हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगता है तो ग्रुप में आप मेरे साथ आर्ग्यू और डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले कभी नहीं बोला था, आज बोल देता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आज हमने क्या, मैंने तो कुछ ट्रेडिंग किया नहीं था, बट अगर आप लोग को याद होगा मैंने ये ब्लैक लेवल लिख दिया था और बोला था कि मार्केट यहां से गिरने की पॉसिबिलिटीज है और ये डे की हाई को टच करके ऊपर जाना चाहिए। एग्जैक्ट मूव्स कोई अगर लिया होगा तो इट इज अराउंड 400 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ दैट्स ओके। तो मूव जो हमने बोला था उसके हिसाब से हुए कुछ मूव। आज के परफेक्ट परफेक्ट वाला जो ट्रेड था ये था, बिकॉज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होके ऊपर से गिरे, जबकि ये फ्लैट ओपन हुआ ऊपर गया और यहां से गिरा, बट एनीवे लेवल से गिरा है, दैट इज ओके। और निफ्टी में मैंने ऑलरेडी बोला था कि गैप डाउन हुआ तो मैं एक्चुअली ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये गैप अप बहुत बड़ा हुआ और फिर रिलायंस की वजह से गिरा है। अगर आपको रिलायंस याद होगा, मैं पहले रिलायंस का दिखा देता हूँ। रिलायंस को आपको याद है ये कैंडल के बाद मैंने क्या बोला था कि ये अगर बाई चांस 2100 दोबारा पहुंच जाता है, वैसे आज तो ये 2085 से गिरा है, बट मैंने बोला था, क्लियरली बोला था वीडियो में, आप वीडियो रिप्ले करके देख सकते हो कि बाई चांस अगर यहाँ पे पहुंच जाता है ये दोबारा गिरेगा। ऐसा 100 पॉइंट्स गिरेगा बोल के मुझे पॉसिबिलिटीज मतलब बिलीव नहीं था, बट यहाँ से गिरता। ठीक है, नाउ रिलायंस जो हो गए, रिलायंस जो है मैं रिलायंस में और ज्यादा बड़ा गिरने की पॉसिबिलिटीज नहीं देख रहा हूँ। आज लॉन्ग आज इट ओपन से लिटिल बिट गैप अप, गैप डाउन हो गया तो पैनिक सेलिंग आएगा, वो अलग बात है, बट अगर थोड़ा सा भी गैप अप हो जाता है या पॉजिटिव फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो जाता है तो इट वुड स्टार्ट एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स अपसाइड रादर देन डाउनसाइड। ओके, बट एनीवे वो व्यू में हम बाद में आएंगे। आज मैंने आपको बैंक निफ्टी में जो CBTST दिया है वो 30,000 की दिया है, वो 45 में हमने लिया था, और जैसे ही बैंक निफ्टी ने ये ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ा, यहाँ पे मैंने आपको BTST दी थी। यहाँ पे ऑलरेडी 15 पॉइंट्स की प्रॉफिट आ गई थी, जिन्होंने बुक कर लिया अलग बात है, अदरवाइज कल हम देखेंगे। कल का टारगेट मैंने दिया है यहाँ पे, अगर आपको वीकली का टारगेट याद होगा, मेरा वीकली टारगेट 29,900 के आसपास है, 29,900। और मैंने ये बोला था अगर ट्यूसडे को मार्केट नहीं गिरेगा तो वी विल सी दिस टारगेट। तो वो ट्यूसडे मार्केट बहुत हैवीली पॉजिटिव है, तो वेडनेसडे थर्सडे मिला के यहाँ तक आ जाना चाहिए। मैं कल का ट्रेडिंग का भी बात बोलूंगा। आज मैंने, अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी की वॉल्यूम भी मैंने यहाँ पे ऐड करी है। बैंक निफ्टी की, इज दिस बैंक निफ्टी वॉल्यूम, व्हाई इट इज नॉट शोइंग द टाइटल, वन सेकेंड। हाँ, दिस बैंक निफ्टी वॉल्यूम। ओके, सो बैंक निफ्टी की वॉल्यूम में अगर आप देखोगे यहाँ से या फिर यहाँ से ले लो आप, यहाँ से जो बाइंग की मूवमेंट हुई है वो बहुत जबरदस्त बाइंग की मूवमेंट हुई है, जबकि मार्केट बहुत धीरे धीरे ऊपर गया है, प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया है। अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया है, ये चार्ट पैटर्न को कंप्लीट करना चाहिए। सो दैट मीन्स हमारा कल का टारगेट कितना होना चाहिए, 29,500। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में एक चार्ट डाला है कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी पहुंच जाता है मॉर्निंग में तो आपको या तो बुक करना है या ट्रेल करना है। तो आपको कल ट्रेड कैसे करना है, 30,000 सी वाले स्पेशली, कल अगर ऐसा एक ब्लू कैंडल, सब मेरा इंडिकेटर यूज करते होंगे आई होप, ये जो ब्लू कैंडल अगर आपको यहाँ पे एक भी कैंडल दिख गया 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, एक कैंडल जो ये दोनों लेवल को क्रॉस करे, ओके, दैट मीन्स your 29,550 and 29,563, that means 29,570 अगर ऐसा एक ब्लू कैंडल क्रॉस करके 5 मिनट सस्टेन कर जाता है तो आपको 30,000 सी की पोजीशन क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कल आप इसको ओपन रखना, बैंक निफ्टी यहां तक आएगा, 29,800 तक कल आ जाएगा। ठीक है, वो सिनारियो कैसे होगा, वो सिनारियो ऐसे होगा कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन करे 29,370 के ऊपर, अभी कहाँ पे 181 पे है, तो दैट मींस वी नीड जस्ट 200 पॉइंट्स गैप अप, दैट्स इट। 200 पॉइंट्स गैप अप हुआ और फर्स्ट 10 मिनट्स ये कुछ रेड कैंडल नहीं बनाता है, ग्रीन ऑल्टरनेट रेड चलेगा, ऑल्टरनेट रेड 5 मिनट्स में चलेगा, बट कंटिन्यूअस दो रेड कैंडल नहीं बनना चाहिए, दैट मींस 10 मिनट्स तक रेड कैंडल नहीं बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो कल आपको लंबा गेम खेलना है। एक जो यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो लेवल है, ये लेवल जो है 29,560 का जो लेवल है 550 560, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस होना है, दैट मीन्स
पॉसिबिलिटीज है कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिर जाए, गिर के R1 तक आए और फिर ऊपर जाए, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। दैट मींस अगर ये गिर गया आपकी पूरी ऑप्शन जो है वो पूरा गिर जाएगा। तो क्योंकि यू आर प्लेइंग विद ऑप्शन बाइंग, तो यहाँ पे अगर आपको एक भी 5 मिनट का रेड कैंडल दिख जाता है, जैसे 5 मिनट का एक रेड कैंडल बना, सेकंड कैंडल रेड बनना चालू हो जाता है, अब 30,000 सी के ऑप्शन को क्लोज कर दोगे या ट्रेल कर दोगे। ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे, हाँ पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, फिर उसमें रोने का नहीं, बट एनीवे विल यहाँ तक बैंक निफ्टी अगर पहुंच जाता है तो आपको 45 में जो हमने लिया वो 90 प्लस चला जाएगा, 100 प्लस जाएगा आराम से, पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप बुकिंग कर लेना। हाँ, अगर ये ब्लू कैंडल, जैसे एक रेड कैंडल बनाया और उसके बाद एक ब्लू कैंडल ने 29,570 के ऊपर सस्टेन कर लिया, एक ब्लू कैंडल, फिर आपको लंबा गेम खेलना है। लंबा गेम मतलब 29,800 तक मार्केट को आपको लेके जाना है। ठीक है, कितना पॉइंट है, 200 से 800 में 600 पॉइंट्स की रेंज दे रहा हूँ। इंडिया विक्स एक बार देख लेते हैं। इंडिया विक्स इज ठीक है, सेम रेंज पे है। कल भी मैंने आपको अगर देखा होगा तो 500 का रेंज दिया था, 500 टू 600 पॉइंट्स का रेंज दिया था। अगर आप देखोगे आज की रेंज जो है 587 है, तो कल भी जो है हमारा मैक्सिमम जो अपसाइड है वो यहाँ तक है। तो दैट मीन्स देयर आर टू सिनेरियोज। अगर बैंक निफ्टी कल फटाफट 11 बजे तक लेट से यहाँ तक चला जाता है, दैट मीन्स हमारी एक हाई प्रोबेबिलिटी 90% प्रोबेबिलिटी सेल यहाँ से बन जाती है, क्योंकि रेंज जो हमारी है 600 पॉइंट्स की है, उससे ज्यादा जाएगा नहीं बैंक निफ्टी। अगर पहुंच जाता है तो हम 11:30 12 के बाद यहाँ से एक सेल लेंगे और बड़ा सेल लेंगे, अच्छा खासा सेल ले सकते हैं यहाँ से 300 पॉइंट्स मिनिमम, एंड देन रेस्ट इज बोनस। ओके, बट अगर ये डे में ऐसे गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर धीरे धीरे यहाँ पे जाता है, थोड़ा गिरता है, फिर ऊपर जाता है, एंड 1:30 तक यहाँ तक ही पहुंचता है, देन सेल आप नहीं लोगे, फिर तो 3 o'clock तक ये आइडियली यहाँ तक जाएगा 29,800 तक। दैट इज हाउ यू नीड टू प्ले द सिनारियोस। ओके, टाइमिंग और प्राइस दोनों, लॉट ऑफ ट्रेडर्स क्या करते हैं, टाइमिंग को इग्नोर कर लेते हैं, बट टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जिनको ज्ञान की थ्योरीज पता है, टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। People only trade in basically price, which is basically on the x axis, whereas time is on the y axis. तो आपको x and y दोनों को कंबाइन करके ट्रेड करना है। ठीक है, प्राइस, सो टाइम को कभी इग्नोर नहीं करना है। इसलिए मेरे जो सिनारियोज होते हैं आप देखोगे जब भी मैं वीडियो में बताता हूँ, तो वो टाइम एंड प्राइस दोनों कंबाइंड होते हैं, इट्स नेवर द प्राइस। जनरली जितने इंडियन यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं वो प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग देते हैं, सिनारियोज देते हैं। सिनारियोज तो वैसे कोई देता नहीं है, लेवल ही देते हैं। तो प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग सिनेरियो लेवल्स देते हैं, मैं प्राइस एंड टाइम बेस्ड ट्रेडिंग लेवल्स एंड सिनेरियोस बोथ देता हूं। तो समझने की जरूरत है मेरी वीडियो को, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग इन माय वीडियो। ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर। नाउ दिस इज ऑन द अपसाइड। ओके, डाउन साइड में आप कब रहोगे, ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर ऊपर ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट फ्लैट ओपन हो गया और ये एक ब्लैक लेवल है, कल जैसे यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और ये ब्लैक लेवल से ये गिरना चालू किया, विच इज अराउंड 29,261। तो अगर यहां से गिरना चालू किया है, देयर आर टू सिनेरियोस, इधर ये ब्लैक लेवल पे सपोर्ट लेगा, व्हिच इज आवर ट्रायंगल पैटर्न, रीटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, दैट इज वन प्रोबेबिलिटी। दैट मींस अगर सेल लेता है तो हमें सेल नहीं लेना है, ये 50 पॉइंट लेके करोगे क्या। ठीक है, आपको सेल तब लेना है जब ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक होगा। एवरीबॉडी इज क्लियर। When this trend line is broken, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आता है, दैट मींस हमारा जो सिर्फ ट्रेड कल होगा आइडियली, बैंक निफ्टी इसके नीचे 5 मिनट सस्टेन करना चाहिए, पिवट के नीचे। सो 29,100 के नीचे सस्टेन किया तो हम लोग एक सेल लेंगे 29,100 टू 28,850, 250 पॉइंट्स की सेल लेंगे। बैंक निफ्टी फिर यहाँ से घूमेगा, सपोर्ट से ही घूमेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आएगा, बट आई डोंट थिंक यहाँ तक आएगा, डे की लो टच नहीं करेगा। जो प्राइस एक्शन बना है उसके हिसाब से डे की लो टच करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ से घूम जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, दैट मींस 250 पॉइंट की सेल आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो। आपकी प्रिफरेबल बुकिंग पिवट टू पिवट ही होनी चाहिए, दैट मींस 100 टू 950, which is around 150 पॉइंट्स। 150 पॉइंट सेफ है, उसके बाद अनदर 100 पॉइंट्स इज बोनस। अदरवाइज मार्केट यहाँ से भी घूम जाएगा और यहाँ से भी घूम जाएगा। कल मैं बैंक निफ्टी को इसके नीचे देख नहीं रहा इन डाउन ट्रेंड सिनारियो याद है आपको, ये ब्लैक लेवल पे रेजिस्ट करना चाहिए, 5 मिनट का कैंडल
रेड बनना चाहिए। ये डे की हाई के नीचे 5 मिनट सस्टेन किया, फिर भी हमारी सेल नहीं होगी। सेल हमारी होगी 29,100 के नीचे, तब हमारी कंफर्म सेल होगी। अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से भी वापस जा सकता है। दैट इज ऑन द डाउन साइड। डाउन साइड इज ए लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, इसलिए ये जो लेवल है और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये दोनों को ड्रॉ करके आपको ट्रेड करना है। बाकी कल मैं लाइव में आऊंगा, आज मैं ट्रेड नहीं कर पाया था, कल आके करूंगा तो मैं हेल्प करूंगा। अदरवाइज डाउन साइड में थोड़े से हमारे सिनेरियोस कॉम्प्लेक्स हैं, बट द ओवरऑल व्यू इज स्टिल बाय ऑन डिप्स हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि मेरा जो पर्सनल व्यू है, बैंक निफ्टी को एक बार 29,900 जो 30,000 की मैंने मोटा मोटा लेवल दिया था, वो एक बार बैंक निफ्टी आना चाहिए बिफोर द फॉल, ठीक है। सो दैट इज आवर अपसाइड एंड डाउन साइड। डाउन साइड में मैंने सिनेरियो ऑलरेडी दिया है, लेवल, ट्रेंड लाइन और यहां तक बुकिंग, दिस इज बोनस, ओके। एंड यहाँ से भी बाइंग जा सकती है, यहाँ से भी बाइंग जा सकती है। मॉर्निंग में अगर नीचे आया तो बाई ऑन डिप्स करो, पहले तो ये सेल छोटा वाला ले ही लो, फिर बाई ऑन डिप्स करो। अदरवाइज हमारी एक जो अच्छी ट्रेडिंग बनेगी कि बैंक निफ्टी सीधा इसके ऊपर गैप अप करे 29,300, दैट मींस 200 पॉइंट्स गैप अप। देन हम आइडियली ओनली लेवल दैट वी नीड टू कॉशियस इज 29,560, जो सिनेरियो अभी और मैंने पहले बताया। अदरवाइज आई वुड पर्सनली लाइक टू सी बैंक निफ्टी एज 29,800 लेवल टुमारो, ओके। एंड देन थर्सडे को ये फिर गैप अप करे, कंसोलिडेट करे यहाँ पे, और फ्राइडे को ये फॉल दे। फ्राइडे को या तो यहाँ से फॉल दे या फिर यहाँ से फॉल दे, वो देखेंगे कल की क्लोजिंग के बाद, देखेंगे कहाँ से फॉल आने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। बट कल का ट्रेडिंग हम ऐसे करेंगे। बैंक निफ्टी मैं पहले वॉल्यूम डालता नहीं था, आज डाल के आपको दिखा रहा हूँ। बैंक निफ्टी इज ऑलरेडी सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। ये लक्ष्मी विलास का जो न्यूज आया उसको इग्नोर करो, आई डोंट थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ बैंक निफ्टी इंडेक्स एनीवे। तो सेंटीमेंट कुछ आपका प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आइडियली आपको पॉजिटिव साइड में ही रहना है। निफ्टी का मैं बता देता हूँ, निफ्टी ऑलरेडी मैं बोला रिलायंस का कि रिलायंस ओनली डे के नीचे ट्रेड किया, दैट मींस रिलायंस अगर गैप डाउन किया देन ओनली यू आर गोइंग टू सेल, अदरवाइज रिलायंस कंसोलिडेट करेगा या कंसोलिडेशन टू माइल्ड बुलिश रहेगा। तो रिलायंस निफ्टी को ऊपर लेके नहीं जाए कल, बट गिराएगा भी नहीं कल, ओके। एवरीबॉडी वो कल याद रखना है आपको। दैट मींस ये जो आज निफ्टी में फॉल आई थी रिलायंस के वजह से, इतना बड़ा फॉल, वो ऐसा फॉल कल निफ्टी में आपको दिखेगा नहीं आइडियली। तो निफ्टी में भी अगर आप एक बार देख लेते हैं investing.com कहाँ पे है निफ्टी। निफ्टी देखो 940 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज आइडियली यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। वैसे SGX है तो थोड़ा नीचे भी ले लो, तो मतलब फ्लैट ओपन नहीं होगा लेकिन गैप अप तो ओपन होगा। तो गैप अप ओपन होके अगर मॉर्निंग में नीचे भी आता है तो आप एक बार पिवट से बाई करोगे, पिवट से बाई करोगे, क्योंकि HDFC इज बुलिश अकॉर्डिंग टू मी। रिलायंस थोड़ा करेक्शन दे भी देता है छोटा बहुत, तो अपने लेवल पे सपोर्ट लेके, करंट जो क्लोजिंग लेवल है वहां पे सपोर्ट लेके आपको बाई देगा, तो ये पिवट लेवल से बाई करो। दैट मींस 12,870 से आपकी एक बाइंग आ जानी चाहिए। दोबारा ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, दोबारा ये 12,940 तक पहुंच जाएगा। माय पर्सनल चॉइस वुड बी, जो मैंने आपको लेवल पहले भी दिया था एक, मैं निफ्टी को 13,110 के आसपास एक बार देखना चाहता हूं अगले 2 दिन में, विच इज अराउंड हाउ मेनी पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स है। 150 पॉइंट्स 2 दिन में आराम से जा सकता है, ठीक है। सो लेट अस सी, लेट अस सी। इसका ब्लैक लेवल सीधा ऊपर ही है, बीच में कुछ है नहीं। तो बैंक निफ्टी को मॉनिटर करके निफ्टी को आपको ट्रेड लेना है। अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो, मैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो, आपको मॉनिटर करना है बैंक निफ्टी, रिलायंस को छोड़ देना कल, बैंक निफ्टी एंड HDFC को मॉनिटर करना है। यही दोनों ऊपर लेके जाएंगे निफ्टी को, ठीक है। डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में चलो निफ्टी गैप डाउन भी हो जाता है कल, विच इज वेरी रेयर SGX को देख के जितना लग रहा है, बट हो भी जाता है। तो ये ब्लैक लेवल से जो डे की लो के आसपास है दोबारा बाई करो सपोर्ट, और ये दैट मींस 12,825 से दोबारा बाई करो। बाई चांस आ भी जाता है तो यू नेवर नो एक रात में क्या गड़बड़ हो जाता है। बट फार्मा का जो न्यूज है और IT की जो सपोर्ट है, उससे मेरे को लगता नहीं कि निफ्टी इतना गैप डाउन कल कर सकता है। तो कल फार्मा को भी मॉनिटर करना है, ये फार्मा सेक्टर कल उड़ा सकता है निफ्टी को, रिलायंस अगर सपोर्ट नहीं भी किया तो, फार्मा एंड IT बोथ, ओके, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट द स्टॉक्स वेदर दे आर सपोर्टिंग आवर लेवल्स और नॉट। रिलायंस मैंने देखो ऑलरेडी पहले बोला, आज की जो क्लोजिंग है, दैट मींस यहाँ पे अगर ओपन होता है, नीचे आ भी जाता है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट कर लेना चाहिए, 50% कवर होनी चाहिए इसकी। दैट मींस 12,030 12,040 के आसपास, 2030 2040 के आसपास रिलायंस को दोबारा वापस
आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हम रिलायंस में तभी बेयरिश होंगे जब ये डे के लो के नीचे ट्रेड करेगा सीधा गैप डाउन होके, ठीक है, अदरवाइज वी डोंट नीड टू वरी। डेली व्यू एक बार देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक देखो, एचडीएफसी बैंक इतना बुलिश मारा है, प्राइस एक्शन इज बुलिश। ये कैंडल आपको दिख रही है ना, जबरदस्त बुलिश कैंडल है। तो एचडीएफसी बैंक्स में मैं आइडियली बेयरिश नहीं हूँ। कोटक बैंक ऑलरेडी न्यूज में है, प्राइस एक्शन भी आपका बुलिश है, कोटक बैंक में हम बुलिश रहेंगे। आईसीआईसी बैंक हीरो थोड़ा चुप है, मैंने पहले बोला था इस बार एक्सिस और आईसीआईसी बैंक हीरो बनेंगे, लेकिन गुड थिंग इज ये के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, वेरी गुड थिंग। तो ये कल 500 500 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटीज इसकी है, तो 500 तक कल इसको लेके चलते हैं हम, ठीक है। अगर गैप अप थोड़ा ओपन हो गया तो पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए, ठीक है। एक्सिस बैंक देखो, मैंने ऑलरेडी बोला था, देखो ये सारे बैंक तो फिर भी लुढ़क लुढ़क के गए हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। मैंने ऑलरेडी बोला था ये भी स्ट्रगल किया है, ये भी स्ट्रगल किया है, एचडीएफसी बैंक भी स्ट्रगल किया है यहाँ पे थोड़ा। एक्सिस बैंक देखो कितना उड़ा है, तो 611 का टारगेट दिया था मैंने, और मैंने बोला था 611 को अगर क्रॉस करता है नेक्स्ट टारगेट 644 का दिया था मैंने, विच इज अराउंड यहाँ पे 644। कल लेके चलते हैं इसको 644, एक्सिस बैंक हीरो बनेगा। तो व्यू तो मेरा बियरिश का है ही नहीं। इंडसइंड बैंक मैंने ऑलरेडी बोला था कि आज कंसोलिडेट कर सकता है, डोजी टाइप कैंडल बनाई है, कल ये बुलिश बनेगा, कल ये आइडियली बुलिश बनेगा, क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करना चालू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेज हाई फॉर इंडसइंड बैंक, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग, दैट मींस 786 के ऊपर इंडसइंड बैंक ट्रेड करना चालू करता है, ये कल ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी बुलिश है, मैंने दिखाया है, बुल कैंडल है, और ये जाएगा ऊपर, जाएगा थोड़ा और ऊपर जाएगा 2387 तक, 40 पॉइंट तो जाएगा। तो यही इसलिए मैंने बोला बैंक निफ्टी और एचडीएफसी को आपको मॉनिटर करना है, रिलायंस को इग्नोर कर दो, ठीक है। कल खाली रिलायंस डे के लो के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता है तो थोड़ा घबराएंगे, अदरवाइज रिलायंस को इग्नोर कर दो। बाकी हमारा व्यू बुलिश का ही है। चलो बैंक निफ्टी को पहले पहुंचा देते हैं, 29,800 कल पहुंचाते हैं, फिर देखते हैं सेल करेंगे या नहीं करेंगे। बट द थिंग यू नीड टू रिमेंबर इन बैंक निफ्टी, दिस लेवल, ओके, नीचे का जो ट्रेंड लाइन और लेवल दिया है, ऊपर साइड ये लेवल, ठीक है, ये लेवल को आपको थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है। मतलब यहाँ पे एग्जिट करके दोबारा एंट्री भी कर सकते हो, जैसे एग्जिट कर लिया, मार्केट ने आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उड़ा दिया, मार्केट नीचे आया, फिर प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाया, तो हम बाई कर सकते हैं, दोबारा बाई करके फिर ऊपर लेंगे, वो देखेंगे लाइव में कैसे करेंगे, ठीक है। निफ्टी को पहले तो कल, निफ्टी को पहले कल बेसिकली फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं 12,940, और अगर सीधा निफ्टी इसके ऊपर ही ओपन कर देता है तो हम लोग कल 13,000, जय माता दी। अगर जैसे निफ्टी अभी चल रहा है 9 कहाँ पे चल रहा है, निफ्टी चल रहा है 940 के आसपास, ये देखो सीधा अगर ऐसे ओपन हो जाता है 940, दैट मींस डे हाई के ऊपर, कल जय माता दी बोल के बाय कर लेना, 13,000 हम कल देखेंगे निफ्टी में, ठीक है, ऑल टाइम हाई। तो हम 13,000 देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हमको क्या करना है, यहाँ तक लेके जाओ, 60 पॉइंट्स आराम से लेके जाओ, ठीक है। कल का ट्रेड एवरीबॉडी इज क्लियर, ओके। और कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को ग्रुप में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी। थोड़ा काम था इसलिए लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट आई होप द वीडियोज आर हेल्पिंग यू। चलो गुड नाइट।